हेलो दोस्तों, आपका टैलेंट स्टडीज़ यूट्यूब चैनल में मैं दीपराज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने कल आपको नंबर सीरीज पढ़ाया था और उसमें नंबर सीरीज में मैंने लास्ट क्वेश्चन जो लगवाया था वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज का लगवाया था और मैंने बताया था कि हम कल अल्फ़ाबेटिक सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप लोगों ने नंबर सीरीज वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं, आप ज़रूर जाके उस पर विज़िट करिए और उसको देखिए। अगर उसको आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर से जाके देखिए। तो आज हम लोग बिना देरी के नंबर अल्फ़ाबेटिक सीरीज के बारे में बात करेंगे और मैं उसमें थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप उसको समझ के और फिर अल्फ़ाबेट के जितने क्वेश्चन हैं 30 सेकंड के अंदर आप लोग लगा लेंगे। तो बिना देरी के हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अल्फ़ाबेटिक सीरीज में सबसे पहले हम लोग को ABCD के बारे में जानना होगा। अब आप लोगों ने बचपन में तो ज़रूर पढ़ा होगा कि ABCD EFGHIJ सबको याद होगा, लेकिन इसमें क्या होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज में हम लोग को ABCD की नंबरिंग को याद होना चाहिए। मतलब कि जैसे कि A है, ए पे 1 नंबर है, बी 2 नंबर, सी 3 नंबर, डी 4 नंबर, ई 5 नंबर। तो ये नंबर अगर आपको याद है, मतलब एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए कि देखते ही, अब जैसे आप लोग वी को देखें तो वी को देखते ही आपको समझ में दिमाग में आ जाना चाहिए कि वी का नंबर क्या है, 22 है। तो अगर आप लोग इस नंबर को देखते ही समझ जाएंगे कि आपका कौन सा अक्षर कौन नंबर पे है, तो आप लोगों को सवाल लगाने में बहुत सहायता होगी। तो इसके बारे में मैं जैसे अब एक ए 1 नंबर पे है, बी 2 नंबर पे है, सी 3 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है। तो अगर आप लोग ऐसे याद कर लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन मैं ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक के माध्यम से अगर याद कर लेंगे तो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए चलते हैं, ट्रिक को मैं समझाता हूँ। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा EJOTY, मतलब कि ई जो टी क्या है, ई जो टी, EJOTY। अब देखिए ई है 5, फिर 5 का अंतराल 10, फिर 5 का अंतराल 15, फिर 5 का अंतराल 20 और फिर 25। अब देखिए अगर आप लोग इजोटी बार बार कम से कम 10 बार इसको पढ़ेंगे, इजोटी इजोटी इजोटी। अब इजोटी इजोटी 5 बार से 10 बार अगर आप पढ़ेंगे और आप ये ध्यान देंगे कि मतलब ई कितने पे 5, तो ई जो, तो जे कितने पे होगा 10, फिर ओ के इसमें कितने पे होगा 15, टी कितने पे होगा 20 और वाई कितने पे होगा 25। तो अगर आप लोग इजोटी को कम से कम इसको 10 बार कॉपी पेन से लिखेंगे तो इजोटी याद हो जाएगा। तो जब इजोटी याद हो जाएगा तो इसके आसपास के अगर नंबर होंगे, जैसे ई के आगे क्या आता है एफ, तो अगर ई 5 है तो एफ कितना हो जाएगा 6, और ई के पीछे क्या आता है डी, तो ई अगर 5 है तो डी कितना हो जाएगा 4। तो इजोटी से आप लोग याद कर लेंगे। अब इजोटी ये तो एक हो गई ट्रिक। अब दूसरा ट्रिक के ऊपर चलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए क्योंकि अगर जैसे कि ए जो था, ए 1 नंबर पे है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5। अब इतना तो आप लोग को याद ही होगा कि ए कितने पे है 1, बी कितने पे है 2, सी का नंबर क्या है 3, डी का नंबर क्या है 4, ई का नंबर क्या है 5, ई का नंबर क्या है 5 है। हाँ, रुके रहिए, थोड़ा सा हम बताते हैं आपको, 2 सेकेंड। और एफ का नंबर क्या है 6। लेकिन जब आता है जी, तो जी को याद करने लोग कई बार भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से, अब जैसे आया जी, तो जी का नंबर क्या है 7, तो G7 हम कैसे याद करेंगे, G7 एक क्या है क्राइम मतलब जो करता है उसको पकड़ने वाली एक संस्था है, तो वहां से हम लोग याद कर लेंगे क्या है, जी का नंबर क्या है G7। अब आया एच, एच को हम कैसे याद करेंगे, एच अगर ऐसे लिखा है, ठीक, अगर इसको हम ऊपर से यहाँ से कर दें और इसको यहाँ से कर दें तो क्या बन जाएगा 8। समझ में आ रहा है, एच आपका ऐसे बना है, एच ऐसे बना है, यहाँ से ऊपर से कर देंगे इसे और ये नीचे से कर देंगे। अब एच क्या हो गया 8 हो गया, तो यहाँ से हम याद कर लेंगे H8। फिर उसके बाद आता है आई,
अब आई क्या है, आई नो, हम लोग बोलते हैं ना आई नो, मतलब कि आई नो, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि आई का नंबर क्या है 9, आई नो। ठीक, J10 कहाँ से याद कर लेंगे, इजोटी से। अब बताया था इजोटी, तो ई कितना था 5, ई कितना था 5, जे कितना था 10, तो यहाँ से जे को याद कर लेंगे। अब आएगा के का नंबर, के का नंबर आया, तो अब के के बारे में हम बताते हैं कि के कैसे याद करेंगे। अब के ऐसे बना हुआ है, के ऐसे बना हुआ है। अब ये जो इसका जो एक और लाइन है उसको पकड़ के सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो के को हम यहाँ से याद कर लेंगे। फिर आता है आपका एल, एल का क्या है, एल का है 12। अब एल से होता है लॉयन, अगर लायन आपके सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 बज जाएगा। तो यहाँ से एल का क्या याद करेंगे, एल से 12। फिर एम, एम क्या है, एम जो है हम लोग का अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं 26, तो एम एकदम बीच में आया तो एम को याद कर लेंगे 13, मतलब मिड में आया, एम कितने में आया मिड में आया, तो एम को याद कर लेंगे 13। अब इसको आप बार बार कॉपी पे लिखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। अगर आप लोग चाहें तो इसको नोट डाउन कर लें, अगर चाहें तो मैं थोड़ा समय देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आगे चलते हैं। अब एम तक याद कर लिया था, एम कितना था 13, तो एम के बाद आता है एन, एन कितना हो जाएगा 14। फिर उसके बाद आएगा ओ, ओ को हम कैसे याद करेंगे, इजोटी से। ई का पढ़े थे हम लोग 5, जे का 10, फिर उसके बाद 5 का अंतराल लेंगे, जो मतलब ओ मतलब कि 15, तो ओ यहाँ से याद हो जाएगा। पी, पी को हम याद करेंगे, प्रिंस था 16 साल का, और क्वीन थी 17 साल की, तो पी का या हो जाएगा 16 और क्यू का हो जाएगा 17। पी मतलब प्रिंस था 16 साल का, क्वीन थी 17 साल की। फिर आर, आर और एस, आर और एस, आर को याद करने की, आर और एस को हम दो को साथ में याद करेंगे, आर एस 18 19। फिर आता है टी, टी को याद करने के लिए इजोटी के माध्यम से याद कर सकते हैं, इजोटी। टी का टी कितने पे आएगा, ओ 15 पे था तो टी 20 पे हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक ये भी है कि T20 आप लोग मैच देखते होंगे, वहां से याद कर लिए T20। फिर उसके बाद यू, यू आया, तो यू का होता है नंबर 21, तो यू गिव मी अ किस 21, यू गिव मी 21, यहाँ से याद कर लेंगे। वी, वी को 22 नंबर होता है, हम दो हमारे दो, मतलब वी मतलब हम दो हमारे दो, यहाँ से याद कर लेंगे। और फिर WXYZ, अब वाई को हम याद कर लेंगे इजोटी से 25, तो अब 25 के थोड़ा सा दो ऊपर जाएंगे तो 23 और 24 हो जाएगा, और एक नीचे आएंगे तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको एक बार में ये नहीं याद होगा, आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके माध्यम से इसको याद कर लीजिए। अगर आपको जितने मैं बताया हूँ उसको याद कर लेते हैं तो आधा अल्फ़ाबेट का सीरीज आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद नंबर आता है कि एक दूसरे के अपोजिट। अब मतलब ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, ए के अपोजिट जेड होता है, बी के अपोजिट वाई होता है। तो इस अपोजिट नंबर पे भी आपका अल्फ़ाबेटिक सीरीज में क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग नंबर सीरीज अल्फ़ाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन लगाएंगे तो अगर आपको ये नंबरिंग याद है कि एन कितने पे है 14, एम कितने पे है 13, जी किस पे है 7, ठीक, एच का है 8, एल कैसे याद किए थे, लॉयन आया 12 बज गए तो एल किस पे है 12। तो अगर आपको नंबरिंग पूरी अच्छी तरीके से याद है तो आप लोगों को सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम आराम से। आधा सवाल तो इसी बनता है, फिर आधे सवाल किस पे बनते हैं, अपोजिट वाले पे। अपोजिट वाला अभी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ ताकि आप लोग अपोजिट को भी याद कर लें। अगर ये दोनों याद कर लेंगे तो अल्फ़ाबेट के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, और मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे। तो बिना देरी के मैं उस ट्रिक को बताता हूँ। अब आपके सामने स्क्रीन पे अपोजिट वाला ट्रिक है। अब जैसे कि ए जेड, मतलब कि ए का क्या अपोजिट होता है, जेड होता है, तो यहाँ से याद कर लेंगे। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, तो बी को कैसे याद करेंगे, बी का अपोजिट वाई, बॉय से। कहाँ से, बॉय से। अब जैसे कि बी का अपोजिट क्या है, वाई है, बी का अपोजिट वाई है। सी एक्स का अपोजिट होता है तो 6 क्या हो जाएगा, 6 से याद कर लेंगे। फिर डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, तो ड्यू से याद कर लेंगे, ड्यू आप लोग बहुत पीते हैं, यहाँ से याद कर लेंगे। ईवीएम, ई का अपोजिट क्या होता है, वी, तो ई का अपोजिट वी, ईवीएम से याद कर लेंगे। फू, एफ यू, एफ का अपोजिट
यू तो कुंफू, कुंफू से अपोजिट इसका याद कर लेंगे। फिर आता है जीटी, तो जीटी रोड से जी और टी का अपोजिट याद करेंगे। फिर एचएस, एचएस का क्या याद करेंगे, हायर सेकेंडरी, एच का अपोजिट एस। फिर इंटर का अपोजिट आईआर, आईआर से इंटर का अपोजिट। फिर आ जाएगा जेक्यू, जंगली क्वीन, जंगली क्वीन से आपका जेक्यू याद हो जाएगा। फिर अगला चलते हैं, के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट पी, तो केपी से याद कर लेंगे केवन पीटरसन, क्या याद कर लेंगे, केवन पीटरसन। अब केवन पीटरसन कौन है, इंग्लैंड का एक खिलाड़ी, वहां से याद कर लेंगे केपी को। फिर आता है केपी को एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं, पीके, पीके मूवी आप लोग देखें, पीके, पीके, पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, यहां से याद कर लेंगे। एल ओ लो, सामान ले लो, कुछ भी ले लो, लो, लो से याद कर लेंगे एल का अपोजिट। और एम एन का अपोजिट होता है तो एम एन, तो एम का अपोजिट एन, तो यहां से हम लोग सारे अपोजिट याद कर लेंगे। अगर चाहिए तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके इसको कम से कम घर पे लिख के 5 से 10 बार याद करिए। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आप आराम से नंबर सीरीज का सवाल लगा सकते हैं, केवल देखेंगे आपका सवाल लग जाएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि हम कितना याद किए, कितना समझे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है ए एफ जे कॉमा के ओ। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, इस क्वेश्चन को ए ई कॉमा एफ जे कॉमा के ओ कॉमा क्वेश्चन मार्क या डैश, मतलब इसी को बताना है। अब देखिए इसके ऊपर नंबरिंग करेंगे। ए का क्या नंबर है 1, इजोटी से हमने याद किया था ई का क्या नंबर है 5, ठीक। एफ का नंबर हमने क्या याद किया था F6, ठीक। फिर इजोटी से हमने जे का नंबर याद किया था 10, ठीक। अब के का नंबर क्या याद किया था, के का ये वाला लाइन, इन दोनों को जो ये के बना हुआ है इसको सीधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा 11। और फिर इजोटी से ओ को याद किया था 15, इतना हमने लर्न किया था। अब देखिए 1 और 5 के बीच में कितना अंतर है 4 का, साफ साफ दिख रहा है। 6 से 10 के बीच में अंतर 4 का, 11 से 15 के बीच में अंतर 4 का। अब देखिए इन दोनों अल्फाबेट के बीच में 4-4 का अंतर है। और फिर देखिए ई के बाद एफ आया है और जे के बाद के, तो ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी, एक तो आ गया आपका, ओ के बाद क्या आएगा पी। अब पी के बाद 4 का अंतराल लेंगे तो पी प्रिंस कितने साल का था 16, प्रिंस 16। अब 16 4 20, तो 20 किसका नंबर था T20, T20, तो आपका आ गया PT, मतलब ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया। देखिए नंबरिंग करने से आपको कितना फायदा है, लोग नंबरिंग नहीं करते हैं और सवाल लगाने में उनको सोचते रहते हैं, 5 मिनट लग जाते हैं। सीधे सीधे हम नंबरिंग करेंगे और तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन के सामने सवाल है दूसरा, AZGTMN क्वेश्चन मार्क YB। अब देखिए आप इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आपको अपोजिट वाला याद है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अब जैसे कि AZ है तो A का अपोजिट Z होता है, GT रोड से याद किए थे G का अपोजिट T होता है, मैन से याद किए थे कि M का अपोजिट क्या होता है मैन होता है, बॉय से याद किए थे कि B का अपोजिट Y का अपोजिट B। तो फिर उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पे है AZ, तो A का अपोजिट Z, GT रोड से, ठीक, मैन से MN, ठीक। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क और बॉय से क्या है बॉय। अब देखिए इसके मतलब इसको चेंज कैसे करना है। अब एक यहाँ पे A से G के बीच में 6 ऐड किया है, कितना ऐड किया है 6 ऐड किया है। फिर G से M के बीच में 6 ऐड किया है, तो M से क्या इसमें 6 ऐड करेगा ना भाई, कितना ऐड करेगा 6 ऐड करेगा। तो M का क्या याद किए थे मिड में, मतलब 13, अल्फाबेट होते हैं 26, मिड में तो 13। अब यहाँ से 13 और 13 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 19।
तो RS 18 19, RS 18 19, तो S क्या है 19, तो 13 में 6 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका S। अब S का अपोजिट क्या होता है, हायर सेकेंडरी, H का अपोजिट S। ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। कोई परेशानी, आपको अपोजिट याद होना चाहिए, अल्फाबेट के नंबर याद होने चाहिए, आपका सवाल एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है R, M, क्वेश्चन मार्क, F, D, C। तो हम इसका सबसे पहले इसको लिखेंगे R M, ये आपको लाना है F D और C। अब देखिए R को हम कैसे कहते हैं, RS 18 19, तो ये हो गया 18, फिर M मिड में आता है 13, अब ये तो लाना है भाई, F6 D4 और C3, इतना तो आपको आता ही है। अब देखिए 18 से 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा डिफरेंस कितना है, 5 का। कितना डिफरेंस है, 5 का। अब ये लाना है, अब यहाँ से 6 और 4 के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, 3 का, और इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। अब यहाँ पे 5 का डिफरेंस है और यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, अरे भाई 4 का डिफरेंस होगा। कितने का डिफरेंस होगा, 4 का। तो M में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। और हमने ट्रिक से क्या याद किया था, आई नो। तो आपका क्वेश्चन ये भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। आपको बस एकदम याद रहना चाहिए, अगर याद है तो आपका एक भी सवाल नहीं रुकेगा, आप हर सवाल कर ले जाएंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है ZABYXCDWVE। अब देखिए अपोजिट जिसको नहीं याद होगा वो इसका नंबरिंग करेगा, सब कुछ करेगा, उसको नहीं है। लेकिन आप एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि Z का अपोजिट तो भाई A होता है, B का अपोजिट Y होता है, X का अपोजिट C होता है, D का अपोजिट W होता है, V का अपोजिट E होता है। यहाँ से याद करिए भाई, याद करिए कि ईवीएम, ड्यू, 6, बॉय, AZ, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, सब लर्न करवाया हूं मैं। अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना चीज समझ गए कि एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन अब इसमें देखिए Z का अपोजिट A है, लेकिन इसको उल्टा लिखा हुआ है, AZ ना लिखने के बजाय ZA लिखा हुआ है। BY ये सीधा लिखा हुआ है, XC ये क्या है, उल्टा लिखा हुआ है, ड्यू DW सीधा हुआ लिखा हुआ है। अब VE क्या है, उल्टा लिखा हुआ है। तो जब उल्टा सीधा, अब यहाँ पे VE लिखा हुआ है, तो अब ये उल्टा लिखा हुआ है तो सीधा वाला अपोजिट आएगा, क्या होगा, सीधा वाला अपोजिट आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, कुंग फू, क्या होगा, कुंग फू। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अपोजिट देखें और आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि अगर आप नहीं लर्न करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन अगर आप लर्न कर लेंगे जितनी चीजें मैंने बताया है तो आपको आसानी से हो जाएगी। कोई भी बड़ा यूट्यूबर होता है स्टडी के बारे में जो कुछ भी बताता है वो बड़ी बड़ी चीजों को बताता है, छोटी छोटी चीजों को नहीं बताता है। लेकिन जो छोटे यूट्यूबर होते हैं, जैसे कि अब मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, आपको मैं छोटी छोटी चीजें को समझा रहा हूँ। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आप जो भी चैनल सब्सक्राइब किए हैं बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे और मैं आपको डेली नई नई चीज़ों के बारे में बताता रहूँगा। तो अगर थोड़ी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, वहीं मुलाकात होगी। धन्यवाद।